हमारी बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका सबब बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, और जिस वक्त हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक अच्छी सी दवाई लिख देता है। हम उसको खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी में ये आनियाँ जानियाँ लगी रहती हैं। मगर मेरे अजीज़ों, याद रखिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसका सबब हम खुद होते हैं, और इससे मुराद ये है कि ये बीमारियां हमने अपने आप को खुद लगाई होती हैं। इन बीमारियों की वजह से हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ उठाते हैं। ज़िंदगी एक धक्का स्टार्ट बन जाती है। बहुत सी गोलियां हम खाते हैं, सही तरह से नींद भी नहीं आती, ज़िंदगी एक बोझ बनी होती है। और फिर एक वक्त आता है कि हमारे दिमाग की खुदा ना खास्ता रग फट जाती है, हमें फालिज हो जाते हैं, हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं, और बहुत कुछ हो जाता है। इन 88 बीमारियों में जो दो बीमारियां बहुत कॉमन हैं वो है ब्लड प्रेशर और शुगर। और इसका सबब हमारी वो इल्लतें हैं, वो गलत आदतें हैं, जिनकी वजह से ना सिर्फ खुद हम इस तकलीफ को उठाते हैं बल्कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हम में से बहुत से लोग देर से उठते हैं। वो सुबह जल्दी जल्दी वो तमाम काम जो उन्हें करने होते हैं वो नामुकम्मल तौर पर करते हैं, और फिर थोड़ी सी देर करके अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, अपने काम पे पहुंचते हैं। घर में भी उनको आपातापी मची होती है और रास्ते में भी आपातापी मची होती है, जिससे मुराद ये है कि आपा से मुराद ये है कि वो अपने लिए भी अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को चढ़ाने का मूजब होते हैं, और तापी का मतलब है कि वो उसके इर्द गिर्द के लोग भी उनकी इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हर वक्त गुस्से में रहते हैं। वो समझते हैं कि वो एंग्री हीरो हैं। अपना काम खुद करने की बजाय वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस काम करने को कहते हैं। दूसरों को आगे लगाना और उनसे काम निकलवाना अपना सेवा समझते हैं। अपने जीवन साथी पर रोब जमाना और उसको सरे महफिल रुस्वा करना भी उनका काम होता है। छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाना, अपने आप को मर्दे कामल समझना, यानी वो समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ वो ही ठीक हैं। और मेरे अजीजों, यही वो बातें हैं जहां से वो अपनी जिंदगी की राह का गलत मोड़ मुड़ रहे होते हैं। वो अपने लिए तो एक अच्छा वकील बन जाते हैं, मगर वो दूसरों के लिए जज बन जाते हैं। मेरे अजीजों, याद रखिए कि अगर आप इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, ज़िंदगी के मकसद को समझना चाहते हैं और इसको भरपूर तरीके के साथ गुजारना चाहते हैं, तो फिर फॉर्मूला यही है, अपने जज बन जाएं और दूसरों के वकील बन जाएं। हर कोई अपने आप को नहीं बल्कि दूसरे को अपने से बेहतर समझे। खुदावंद यीशु मसीह ने भी यूहन्ना के 17 बाब में बड़े खूबसूरत तरीके से खुदा से मिन्नत की कि ऐ बाप, वो जलाल जो तूने मुझे दिया है इन सबको भी दे दे। क्या हम इस काबिल थे? तो फिर खुदावन ने क्यों हमें वो जलाल दिया जो उसका जलाल था। मुकद्दस पतरस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 4 आयत में पतरस रसूल फरमाते हैं कि हम इन तमाम बुराइयों से निकलकर आखिरकार उसकी ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं। वाह! यानी हम ज़ात इलाही में शरीक हो जाते हैं। आज का हासिल कलाम यही है, हम अपने लिए जज बन जाएं, जिसे इंग्लिश में सेल्फ करेक्शन कहते हैं, मगर दूसरों के लिए एडवोकेट बन जाएं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, आज अपना भी ख्याल रखिए और अपने गिरदोपेश, अपने गिरदोनवा के लोगों का भी ख्याल रखिए। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।